Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the second part of our chapter tissues, and in this part we'll discuss about plant tissue, permanent tissue and a type of permanent tissue, simple permanent tissue. Okay, हमने previous वीडियो में बात की थी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की. इस पार्ट में हम बात करेंगे permanent tissue and a type simple permanent tissue, right? तो first permanent tissue क्या है? The tissues that are completely grown, ऐसे टिश्यू जो completely grow हो चुके हैं and have lost the ability to division. Important, उनमें डिवीज़न की एबिलिटी नहीं है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या था? यस, दे possess द एबिलिटी ऑफ सेल डिवीज़न, और यहाँ पे क्या है? सेल डिवीज़न की एबिलिटी उन्होंने लॉस्ट कर दी है. ठीक है. द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट टू फॉर्म द परमानेंट टिश्यूज. कैसे बन रहे हैं ये परमानेंट टिश्यू? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बन रहे हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डिवाइड होकर क्या बना रहे हैं? परमानेंट टिश्यू बना रहे हैं. राइट. नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन. क्या है बच्चों एक प्रोसेस? डिफ्रेंशिएशन. क्या है ये? परमानेंट शेप, परमानेंट साइज और एक परमानेंट फंक्शन अटेन करना. क्या है ये प्रोसेस? डिफ्रेंशिएशन. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस के थ्रू क्या बना देते हैं? परमानेंट टिश्यू बना देते हैं. ठीक है. तो बच्चों क्या है परमानेंट टिश्यू? क्या हमको याद रखना है? दे लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ सेल डिवीज़न. ठीक है. कंप्लीटली ग्रोथ उनमें हो चुकी है. कहाँ से बन रहे हैं? बिल्कुल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बन रहे हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करके क्या बना रहे हैं? परमानेंट टिश्यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन. राइट. आगे देखिए बच्चों, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. अब भाई यहाँ सेल डिवीज़न इनका काम नहीं है. ठीक है. तो इनके अदर फंक्शन होंगे. इनमें वैक्यूल प्रेजेंट होती है एंड सेल वॉल थिन और थिक. इनकी सेल वॉल थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है. राइट. फंक्शंस देख लीजिए क्या क्या हैं. प्रोटेक्शन, सपोर्ट, स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. ये सारे डिफरेंट फंक्शन इनके हो सकते हैं. राइट. तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या कि ये जो परमानेंट टिश्यू हैं इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया है. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन परमानेंट टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. ठीक है. इनको स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बेसिस पे 2 टाइप्स में डिवाइड किया है. आ गया यहाँ पे हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ठीक है. परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स के, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं किसकी? सिंपल परमानेंट टिश्यू की. ठीक है. दीज आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स. नाम से समझ में आ रहा है सिंपल. कैसा है ये? सिंपल है. मीन्स ये सेम टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बना है. ठीक है. विच आर सिमिलर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली. जो स्ट्रक्चर में और फंक्शन में कैसी हैं? सेम है. ठीक है. ये जितनी भी सेल्स हैं सेम है स्ट्रक्चर में भी एंड फंक्शन में भी. राइट. दे इंक्लूड 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज. इसमें 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू इंक्लूड हैं. कौन कौन से? सपोर्टिंग टिश्यू एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू. ठीक है. सपोर्टिंग, इनका फंक्शन क्या है? नाम से पता चल रहा है सपोर्ट प्रोवाइड करना है. प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना. तो पहले हम बात करते हैं सपोर्टिंग टिश्यू की. राइट. दीज आर सपोर्टिव इन फंक्शन. अभी मैंने आपको बता दिया है ना, नाम से ही क्लियर हो रहा है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग टिश्यूज, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. 3 टाइप्स के सपोर्टिंग टिश्यू हैं. कौन कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. तो हम इन तीनों के बारे में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. फर्स्ट क्या है? पैरेन्काइमा. मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू. मोस्ट कॉमनली जो सिंपल परमानेंट टिश्यू मिलता है वो कौन सा है? पैरेन्काइमा. ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स में मिलता है. ठीक है. कंसिस्ट ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल. इनकी जो सेल्स है वो अनस्पेशलाइज्ड हैं. ठीक है ना. थिन सेल वॉल. उनकी सेल वॉल कैसी है? थिन है. लिविंग सेल्स. ऑल सेल्स आर लिविंग. सेल्स कैसी हैं? सब लिविंग है. ठीक है. यूजुअली लूजली अरेंज. यूजुअली ये कैसे हैं? लूजली अरेंज हैं. राइट. इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट. अब भाई लूजली अरेंज है तो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है. ठीक है. जनरली स्टोर्स फूड. इनका फंक्शन क्या है? फूड को स्टोरेज करना. ये इनका फंक्शन है. ठीक है. ये देखिए
ये इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये लूजली अरेंज है, ठीक है। ये अनस्पेशलाइज्ड सेल है, क्या है ये, पैरेन्काइमा। आगे देखते हैं बच्चों, पैरेन्काइमा विच कंटेन्स क्लोरोफिल कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो क्या कहलाते हैं, क्लोरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट, इन एक्वेटिक प्लांट और हाइड्रोफाइट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा कॉल्ड एरेन्काइमा। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ना, उनमें एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, किसमें, इन पैरेन्काइमा में, तो इन्हें क्या कहते हैं, एरेन्काइमा। और ये क्या करती हैं बच्चों, ये जो प्लांट सेल है हाइड्रोफाइट्स में, उनको क्या करती है, बॉयंसी प्रोवाइड करती है, जिससे वो इजीली फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, पैरेन्काइमा। नेक्स्ट टाइप, कोलेन्काइमा। इट इज़ अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, ये क्या है, एक मैकेनिकल टिश्यू है और कैसा है, लिविंग है। ऑलमोस्ट सारे मैकेनिकल टिश्यू जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डेड होते हैं, बट कोलेन्काइमा कैसा है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, राइट। इलोंगेटेड सेल्स विथ थिक कॉर्नर्स। इनकी जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, इलोंगेटेड हैं, एंड उनके जो कॉर्नर्स हैं वो कैसे हैं, थिक हैं, राइट। लोकलाइज सेलुलोज एंड पैक्टिन थिकनेस। क्यों है थिक, क्योंकि उन एरिया पर जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पर सेलुलोज और पैक्टिन की थिकनेस है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेलुलोज और पैक्टिन प्रेजेंट है, और इसकी वजह से कॉर्नर्स कैसे हैं, थिक हो गए हैं, ठीक है। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स पार्ट्स। क्या कर रहा है ये प्लांट्स पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और उनमें बेंडिंग को अलाउ करता है, ठीक है। एंड ईजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट। और क्या कर रहा है ये प्लांट्स के पार्ट्स को फ्लेक्सिबल बना रहा है और उनको बेंडिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है बच्चों। देखो, आपने देखा होगा जो यंग जो प्लांट होते हैं, है ना, उनका जो स्टेम होता है उसको अगर आप हल्के हाथ से, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाओ, तो क्या करो, उसको अगर बेंड करते हो तो वो बेंड हो जाते हैं। लेकिन जो एक मैच्योर ट्री है, क्या उसे हम बेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का सपोर्ट है। कैसे है भाई, जब बहुत हवा चलती है, स्टॉर्म आ रहा है ना, हैवी रेनफॉल हो रही है, तो क्या होता है, बड़े बड़े ट्रीज़ गिर जाते हैं, लेकिन ये जो हैं जिसमें ये कोलेन्काइमा प्रेजेंट है वो बेंड हो जाते हैं, है ना, और वो गिरने से बच जाते हैं, टूटने से बच जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये एक मैकेनिकल सपोर्ट हो गया, ठीक है बच्चों। ये देखिए पिक्चर, ये हमारा क्या है, कोलेन्काइमा है, ठीक है। वॉल थिकनिंग्स, ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स कैसे हैं बच्चों, थिक हैं। क्यों थिक हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सेलुलोज एंड पैक्टिन, ठीक है। सेलुलोज और पैक्टिन की वजह से यहाँ पे क्या है, थिकनेस है। ये इरेगुलरली थिक है, राइट। वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, ये सभी इनमें प्रेजेंट है। और क्या याद रखना है कि जो इनके जो कॉर्नर्स हैं वो कैसे हैं, इरेगुलर थिक हैं, ठीक है। ये क्या है बच्चों, कोलेन्काइमा। और देखिए इसके बारे में, प्रेजेंट ओनली इन हर्बेशियस डाइकॉट स्टेम। किस में प्रेजेंट है ये, हर्बेशियस डाइकॉट स्टेम में। एक टर्म है बच्चों डाइकॉट एंड मोनोकॉट, जो आप हायर क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। डाइकॉट में डबल कॉटिलिडन्स होते हैं, नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स 2 होता है, इसलिए उनका नाम होता है डाइकॉट। और मोनोकॉट में नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो किस में मिलता है ये, डाइकॉट के जो हर्बेशियस हैं, हर्ब्स है ना, उनमें ही मिलता है। श्रब्स में नहीं मिलेगा, ट्रीज में नहीं मिलेगा, किस में मिलेगा, हर्ब्स में मिलेगा, राइट। इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्रेजेंट एट थिन मार्जिन ऑफ लीव्स। जो थिन मार्जिन जो होते हैं लीव्स के, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और कहाँ मिलता है बच्चों, और मिलता है ये टेंड्रिल्स में मिलता है, ठीक है, टेंड्रिल्स। एंड कहाँ मिलता है, और मिलता है ये क्लाइंबर्स के स्टेम में मिलता है बच्चों ये, ठीक है ना। अब ये क्लाइंबर्स क्या है, क्लाइंबर्स आपको बिल्कुल पता होगा कि कुछ ऐसे भी ट्रीज होते हैं जिनके स्टेम बहुत वीक होते हैं, है ना, वो खुद अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो क्या करते हैं, वो किसी दूसरे ट्री पे या किसी स्टेम पे या कोई बैम्बू है, कोई स्टिक है, उन पे उनके हेल्प से ये आगे फर्दर ऊपर चढ़ जाते हैं ना, क्लाइंब कर जाते हैं। तो ये क्या है, क्लाइंबर्स हैं। टेंड्रिल्स हैं, ऐसे रोल करके ऊपर चढ़ जाते हैं, उनमें भी ये प्रेजेंट होता है। उनकी बेंडिंग को ये अलाउ कर रहा है। अगर बेंड नहीं हो सकते तो क्या होता, तो वो टूट जाते, ठीक है। फ्यू क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट, कभी कभी इनमें कुछ अमाउंट क्लोरोप्लास्ट का भी मिलता है, ठीक है।
गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी टू द ग्रोइंग स्टेम। क्या कर रहा है ये? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है और ग्रोइंग स्टेम को इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये देखिए, ये दिख रही है आपको राउंडेड स्ट्रक्चर, ये क्या है बच्चों? ये है टेंड्रिल, ठीक है। और ये लीफ की जो मार्जिन्स हैं, वेन्स हैं, उनमें क्या मिलता है? कॉलन काइमा, ठीक है। ये हो गया सेकेंड टाइप। थर्ड क्या है बच्चों? थर्ड है हमारा स्क्लेरन काइमा, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ डेड सेल, ये भी एक मैकेनिकल टिश्यू है और इसकी सेल्स कैसी हैं? डेड हैं, ऑल सेल्स आर डेड, ठीक है। और कॉलन काइमा क्या था? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, बिल्कुल याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू का एग्जाम्पल क्या है? कॉलन काइमा, ठीक है। वॉल्स आर थिकन्ड बाय लिग्निन, इसकी जो वॉल्स हैं वो थिक हो गई हैं ड्यू टू लिग्निन। इन वॉल्स पर क्या हो गया है? लिग्निन डिपॉजिट हो गया है, ये लिग्निफाइड हो गई हैं। तो कंप्लीट सेल वॉल कैसी है? थिक है। जबकि कॉलन काइमा में क्या था? कॉर्नर्स थिक थे, है ना, वहाँ पे सेलुलोज और पैक्टिन का जो था डिपोजिशन हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? लिग्निन, राइट। इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, ओके। टिश्यू मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ, ये टिश्यू है, ठीक है। ये क्या है? मैकेनिकल टिश्यू है। तो मैकेनिकल है इसलिए क्या है? ये प्लांट को क्या कर रहा है? हार्ड बना रहा है, स्टिफ बना रहा है, ठीक है ना। भाई इसकी सेल्स कैसी हैं? डेड हैं। तो इसका फंक्शन क्या हो सकता है? एक ही फंक्शन हो सकता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, है ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। प्रेजेंट अराउंड द वेस्कुलर टिश्यूज इन स्टेम, स्टेम में जो वेस्कुलर टिश्यू हैं उनके अराउंड में ये स्क्लेरन काइमा मिलता है, ठीक है। लुक एट द पिक्चर, ये देखिए बच्चों, ये है थिक लिग्निफाइड वॉल्स। कहीं से भी देख लो, जो वॉल्स हैं हमारी कैसी हैं? थिक है ड्यू टू लिग्निन। यहाँ पे क्या हो गया है? लिग्निन आ गया है, ठीक है। और ये भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये लॉन्ग भी होती हैं और इलोंगेटेड भी होती हैं। यहाँ देखो बच्चों, नैरो ल्यूमन, ल्यूमन जो है, जो सेल कैविटी है वो कैसी है? नैरो है। क्यों है भाई? क्योंकि जो सेल वॉल है वो बहुत थिक हो गई है, ठीक है। और जब ज़्यादा मैच्योर होता है तो क्या होता है? तो सेल कैविटी पूरी की पूरी भर जाती है ना, एब्सेंट हो जाती है, ठीक है। लिग्निफाइड थिक वॉल है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है बच्चों? सेल कैविटी इज एब्सेंट ड्यू टू एक्सेसिव थिकनेस, ज़्यादा थिकनेस हो जाएगी तो सेल कैविटी जो है, जो ल्यूमन है, वो क्या हो जाएगी? एब्सेंट हो जाएगी, ठीक है। कहाँ कहाँ पे ये मिलते हैं? एग्जाम्पल देखिए, फाउंड इन द कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, सीड्स और नट्स की जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, वहाँ ये मिलता है। एंड हस्क ऑफ अ कोकोनट, कोकोनट का जो हस्क होता है वो क्या है? वो स्क्लेरन काइमा है, स्क्लेरन काइमेटस टिश्यू है, राइट। प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल्स, मैंने आपको बता दिया क्या फंक्शन है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, क्योंकि सेल्स कैसी हैं? डेड हैं, ठीक है। और ये क्या है? सपोर्टिंग टिश्यू है, तो इसका फंक्शन क्या हो गया? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, और क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है बच्चों। फिर इस स्क्लेरन काइमा को फर्दर और 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्या क्या है? स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स, ठीक है। इनके आप बस नाम याद रखिए, ये आप हायर क्लासेस में देखेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए, ये क्या है? फाइबर है और ये है स्क्लेरिड्स, ठीक है। तो जो हमारे नट्स होते हैं और कुछ फ्रूट्स भी होते हैं, उनमें ये प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम बच्चों, नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रोटेक्टिव टिश्यू। अभी हमने तीनों क्या देखे? सपोर्टिंग टिश्यू, है ना। कौन कौन से? पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है क्या फंक्शन होगा इसका? प्रोटेक्शन, प्राइमरीली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, ठीक है। प्रोटेक्टिव टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स, कौन कौन से? एपिडर्मिस एंड कॉर्क और फैलम, ठीक है। कॉर्क का एक और नाम क्या है? फैलम। तो पहले हम बात करते हैं किसकी बच्चों? एपिडर्मिस की, ठीक है। एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स कॉल्ड एपिडर्मिस। किसी भी प्लांट पार्ट में जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल्स की, वो क्या है बच्चों? एपिडर्मिस है, ठीक है। तो ये आउटर लेयर है, तो इसका काम क्या हो गया? प्रोटेक्शन हो गया, राइट। यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, यूजुअली एक सिंगल लेयर है, ठीक है। कभी कभी मल्टी लेयर भी हो सकती है, बट यूजुअली क्या है? सिंगल लेयर है सेल्स की। प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के सभी पार्ट, लीफ है, स्टेम है, रूट है, उनको क्या कर रही है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो इन सब की आउटर सर्फेस क्या है? एपिडर्मिस है। आउटर कवरिंग क्या है? एपिडर्मिस है, राइट। इन ज़ीरोफाइट्स एपिडर्मिस इज कवर्ड आउटसाइड बाय क्यूटिकल। ज़ीरोफाइट्स में जो एपिडर्मिस है वो और एक लेयर से कवर्ड है, किससे? क्यूटिकल से, ठीक है।
ज़ीरोफाइट बच्चों बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वाटर स्कैरसिटी है वहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम है, रेनफॉल बहुत कम है, ठीक है। तो उनको क्या करना है, उनको अपने वाटर लॉस को कम करना होता है, ठीक है। तो एपिडर्मिस के ऊपर एक और लेयर होती है, क्या होती है, क्यूटिकल, ठीक है ना। अब ये क्यूटिकल क्या है बच्चों, वाटरप्रूफ लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन। एक वाटरप्रूफ लेयर है किसकी, एक वैक्सी सब्सटेंस की, क्या है वो सब्सटेंस, क्यूटिन है, ठीक है। तो क्यूटिकल क्या है, वाटरप्रूफ लेयर ऑफ अ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन, राइट, सीक्रेटेड बाय एपिडर्मल सेल्स। कहाँ से आ रहा है ये, एपिडर्मल सेल्स ही इसको सीक्रेट कर रही हैं, राइट। स्टोमेटा, अब नेक्स्ट टर्म हमारी क्या आ गई, स्टोमेटा। क्या है बच्चों, ये भी हमारे एपिडर्मिस से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। क्या है, पोर्स, स्मॉल पोर्स इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। जो लीफ की एपिडर्मिस है उसको अगर हम स्टडी करें माइक्रोस्कोप के नीचे तो स्मॉल पोर्स मिलते हैं, और वो क्या है, वो है क्या, हमारे स्टोमेटा, राइट। स्टोमेटा एनक्लोज बाय 2 किडनी शेप्ड सेल और बीन शेप्ड सेल आर गार्ड सेल्स। इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है ना, जो स्टोमेटा है वो किससे एनक्लोज्ड है, 2 किडनी शेप और बीन शेप्ड सेल्स। क्या है वो सेल्स, गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, बिल्कुल ये हमें याद रखना है, ठीक है। आगे चलिए, नेसेसरी फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये जो स्टोमेटा है ये क्यों ज़रूरी है, गैसियस एक्सचेंज। बच्चों जो प्लांट है वो भी रेस्पिरेशन करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो क्या चाहिए उसे भी एनवायरनमेंट से गैसेस चाहिए। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लेना है, फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, तो कैसे लेगा, थ्रू दीज स्टोमेटा, ठीक है ना। ट्रांसपिरेशन ऑल्सो अकर्स थ्रू स्टोमेटा, और जो ट्रांसपिरेशन होता है वो भी किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है, ठीक है ना। क्या है ट्रांसपिरेशन, लीफ की सरफेस से जो वाटर है ना वो इवेपोरेट होता है, ये प्रोसेस क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है। ये पिक्चर देख लिए, ये हमारी एपिडर्मल सेल है, ठीक है। क्या है ये, आउटर मोस्ट कवरिंग है किसी भी प्लांट पार्ट की, राइट। और ये देखो बच्चों, ये जो दिख रहा है पोर, ये क्या है, स्टोमेटा है, स्टोमा है, और ये किससे कवर है, ये कवर है ये 2 किडनी शेप सेल्स से, और ये क्या है बच्चों, ये है गार्ड सेल्स। यहाँ देखिए ये हमारी क्या है, एपिडर्मिस है, ये क्या है, ये हमारा स्टोमेटा है, और ये कवर हो रहा है किससे, गार्ड सेल्स से। इनकी शेप किडनी की जैसी होती है ना, बीन लाइक होती है, इसलिए किडनी शेप बोला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, एपिडर्मिस। अब हम देख लेते हैं इसके फंक्शंस। बिल्कुल, प्रोटेक्शन इसका फंक्शन है, और देखते हैं द मेन फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट। किससे प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम डेसिकेशन एंड इन्फेक्शन। प्लांट को डेसिकेशन से और इन्फेक्शन से ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। प्लांट को सूखने से बचाता है, और डिफरेंट टाइप के जो इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उनसे भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, राइट। क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस कट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर। जो ये क्यूटिकल है ये क्या करता है, ये ट्रांसपिरेशन जो रेट है, इवेपोरेशन की जो रेट है उसको डिक्रीज करता है, और क्या करता है, प्रिवेंट विल्टिंग। ये विल्टिंग को प्रिवेंट करता है। विल्टिंग क्या होती है बच्चों, समर सीजन में आपने देखा होगा कि जो प्लांट है ना वो विल्ट हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ठीक है। ये टेम्पररी विल्टिंग है, जब उनमें हम वाटर देते हैं शाम के टाइम में वो वापस पहले जैसे हो जाते हैं, ठीक है। एक परमानेंट विल्टिंग भी होती है। तो ये जो क्यूटिकल है ये क्या कर रहा है, ये विल्टिंग को प्रिवेंट कर रहा है, क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन की रेट को कम कर रहा है, तो प्लांट के वाटर लॉस को ये कम कर रहा है, ठीक है। ये इसका फंक्शन। और क्या फंक्शन है, एपिडर्मिस में प्रेजेंट है क्या, स्टोमेटा। स्टोमेटा इन एपिडर्मिस अलाउ गैसियस एक्सचेंज, ये गैसियस एक्सचेंज को अलाउ कर रहा है, एंड स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, राइट। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं क्या, कॉर्क। दूसरा प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या है, कॉर्क और फैलम, ठीक है। कॉर्क, कुछ याद आ रहा है, याद कीजिए बच्चों, सेल डिस्कवरी। रॉबर्ट हुक किसको ऑब्जर्व किया था उन्होंने, कॉर्क को ऑब्जर्व किया था, है ना। और वहाँ पे क्या देखा था उन्होंने, डेड सेल्स, ठीक है। तो इन ओल्डर रूट्स एंड स्टेम्स टिश्यूज एट द पेरिफेरी बिकम कॉर्क सेल्स और फैलम सेल्स। जो ओल्डर रूट्स हैं और ओल्डर स्टेम है ना, ओल्डर जो प्लांट है उनके ओल्डर पार्ट्स हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्क सेल्स और फैलम सेल्स, ठीक है। और बच्चों मेड अप ऑफ डेड सेल्स, किससे बना होता है, ये डेड सेल का बना होता है। सेल्स कैसी होती हैं, डेड होती हैं, विद थिक वॉल्स।
वॉल्स कैसी है उनकी, थिक है, उनके ऊपर बहुत सारा डिपोजिशन हो गया है, वो कैसी हो गई हैं, डेड हो गई हैं, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत कॉम्पैक्ट हो जाती हैं ये देखिए पिक्चर, ये दिखा रखी है हमारी कॉक सेल्स और ये है रप्चर्ड एपिडर्मिस। तो क्या होता है बच्चों, जब ट्री मैच्योर हो जाता है ना, जब उनमें कॉक बन जाती है तो एपिडर्मिस जो होती है वो रप्चर हो जाती है, ठीक है। ये क्या हमारी कॉक। और देखिए बच्चों, वैक्सी सब्सटेंस डिपॉजिट इन कॉक सेल वॉल, सुबेरिन, क्या है ये, कॉक सेल वॉल पे एक वैक्सी सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है, इसका नाम क्या है, सुबेरिन, ठीक है। द सेल्स ऑफ कॉक बिकम इम्परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, और इस सुबेरिन की वजह से जो कॉक सेल है वो वाटर के लिए और गैसेस के लिए इम्परमिएबल हो जाती है। यहाँ से अब वाटर का और गैसेस का जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फिर भाई कैसे होगा, बिल्कुल आप आगे क्लासेस में देखेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होती है लेंटिसेस, ठीक है, उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। कॉक सेल्स फिल्ड विद रेजिन्स और टैनिन्स, कॉक सेल में एक सब्सटेंस फील्ड होता है, क्या है वो, रेजिन्स और टैनिन्स, ठीक है ना। आप जो ओल्ड ट्री होता है ना उसमें बाहर बार्क होती है, बार्क, ठीक है, मोटी मोटी, और उनमें प्रेजेंट होती है क्या, ये कॉक सेल्स, ठीक है, और उन बार्क से मिलता है हमको क्या, रेजिन और टैनिन्स, ठीक है। अब कॉक सेल के फंक्शन, क्या फंक्शन है, कॉक इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, प्रोटेक्शन फंक्शन है बिल्कुल। कॉक सेल्स प्रिवेंट डेसिकेशन, इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल इंजरी, किस किस से बचा रही है ये, इन्फेक्शन से, डेसिकेशन से और मैकेनिकल इंजरी से, ठीक है। अब बच्चों ये देखिए एक फ्लो चार्ट, अभी तक हमने क्या क्या बात की, ठीक है। आइए पहले हमने बात की प्लांट टिश्यू, इसको हमने डिवाइड किया किसमें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आ गया क्या, परमानेंट टिश्यू, और उसमें भी फिर 2 टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। फिर हमने देखा क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिव, तो सपोर्टिंग वाले हमने 3 टाइप्स के देखे, कौन कौन से देखे बच्चों, ये देखिए पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और पैरेन्काइमा में हमने देखा एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा, जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वो क्या है, क्लोरेन्काइमा, और जिसमें एयर कैविटी है वो क्या है, एरेन्काइमा। ये है हमारा कोलेन्काइमा, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, और स्क्लेरेन्काइमा ये क्या है, मैकेनिकल टिश्यू, डेड सेल से बना है। इसके भी हमने 2 टाइप्स देखे, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, जिसमें है जाइलम एंड फ्लोएम, ओके। सो हियर आवर टॉपिक इज नाउ कंप्लीटेड। अब कर लेते हैं हम समराइज। इस पार्ट में हमने बात की बच्चों परमानेंट टिश्यू की। क्या है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, उनमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है। कैसे बन रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बन रहे हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट एंड फॉर्म परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब क्या है डिफरेंशिएशन, एक परमानेंट शेप, परमानेंट साइज और परमानेंट फंक्शन अटेन कर लेना। कोई सेल जब परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन अटेन कर लेती है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। अब फिर हमने देखे इसके परमानेंट टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या थे भाई, यहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट है, थिन और थिक वॉल हो सकती है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट हो सकते हैं एंड नहीं भी हो सकते हैं, राइट। इसके हमने फंक्शन देखे, क्या क्या फंक्शन थे, प्रोटेक्शन है, सपोर्ट है, स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, राइट। तो ये हो गए फंक्शन। फिर हमने परमानेंट टिश्यू को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, क्या क्या थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, सिंपल परमानेंट टिश्यू की। नाम से पता चल रहा है सिंपल, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है ना, एक ही टाइप की सेल के बने हैं जो स्ट्रक्चर में और फंक्शन में कैसी है, सेम है, राइट। और इसको फिर हमने फर्दर डिवाइड किया किसमें, 2 टाइप्स में। कौन कौन से देखेंगे हम, एक हम देखेंगे सपोर्टिंग टिश्यू और एक प्रोटेक्टिव टिश्यू, राइट। तो सपोर्टिंग टिश्यू में हमने क्या देखा, सपोर्टिंग टिश्यू में हमने 3 टाइप्स देखे, फिर से कौन कौन से, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। पहले हम बात करते हैं किसकी, पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा क्या था, मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है।
प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स, है ना। मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा है? पैरेनकाइमा है, ठीक है। और क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इसके अकरेंस क्या क्या है, ठीक है ना। पैरेनकाइमा है, ऑल पार्ट्स में प्रेजेंट है, थिन सेल वॉल होती है इसकी, सेल जो है लूजली अरेंज होती है ना, और इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, राइट। और इनका फंक्शन क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। फिर हमने बात की पैरेनकाइमा विच कंटेन्स क्लोरोफिल कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। वो पैरेनकाइमा जिनमें क्या है? क्लोरोफिल, वो क्या कहलाते हैं? क्लोरेनकाइमा। एंड इन हाइड्रोफाइट्स प्लांट सेल्स पैरेनकाइमा कंटेन्स एयर कैविटी। पैरेनकाइमा में क्या है? एयर कैविटी प्रेजेंट है, उसे क्या कहते हैं? उन पैरेनकाइमा को क्या कहते हैं? एरेनकाइमा, ठीक है। ये बात हमने कर ली। फिर नेक्स्ट हमने देखा क्या? कॉलेनकाइमा। क्या है कॉलेनकाइमा? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, ठीक है ना, लिविंग है। पैरेनकाइमा भी लिविंग है, पैरेनकाइमा की सेल्स कैसी हैं? लिविंग है, राइट। कॉलेनकाइमा मैकेनिकल टिश्यू है और सेल्स कैसी हैं? लिविंग है। और क्या स्पेशलिटी है? सेल्स इलोंगेटेड है और उनके जो कॉर्नर्स हैं वो कैसे हैं? थिक हैं, ड्यू टू सेलुलोज एंड पैक्टिन, ठीक है ना। उनके जो कॉर्नर्स हैं वो थिक हो गए, इरेगुलरली थिक है, क्योंकि उनमें क्या है? सेलुलोज और पैक्टिन डिपॉजिट है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है बच्चों? ये स्टेम को क्या प्रोवाइड करता है? प्लांट पार्ट को जहाँ भी ये प्रेजेंट है क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी, और उनको बेंडिंग अलाउ करता है, बेंडिंग में हेल्प करता है। कहाँ कहाँ मिलता है ये हमने देखा था। कॉलेनकाइमा की फिर हमने देखी क्या? अकरेंस। कहाँ मिलता है? ये मिलता है थिन मार्जिन्स ऑफ लीफ एंड हर्बेशियस डाइकॉट स्टेम, ठीक है। डाइकॉट्स के जो हर्ब्स है ना उनके स्टेम में ये मिलता है, ठीक है। और कहाँ मिलता है? टेंड्रिल्स एंड क्लाइंबर्स में मिलता है, राइट, ठीक है। अब ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जो डाइकॉट के जो स्टेम है, जो यंग स्टेम है, हर्ब है, वो कैसे हैं? वो फ्लेक्सिबल होते हैं, इजीली बेंड हो जाते हैं। और टेंड्रिल्स और क्लाइंबर्स हैं वो भी इस कॉलेनकाइमा की वजह से बेंड हो जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने देखा बच्चों क्या? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा मैकेनिकल टिश्यू है एंड कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स। इसकी सेल्स कैसी हैं? डेड हो गई हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। उन पे किसका डिपोजिशन हो गया है? लिग्निन का। सेल वॉल कैसी हैं? थिक हैं, ठीक है। ल्यूमन कैसी है? नैरो। सेल कैविटी कैसी है? नैरो है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा? जब सेल्स डेड हो गई हैं तो फंक्शन क्या होगा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, ठीक है ना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। फिर हमने देखा कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है? जो वेस्कुलर बंडल है, जो वेस्कुलर टिश्यू हम पढ़ेंगे आगे, है ना, उनको ये राइज करता है, ठीक है। फिर बच्चों हमने बात की, ये हो गया हमारा स्क्लेरेनकाइमा। इसको फिर हमने फर्दर 2 टाइप्स का देखा क्या? स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स, राइट। फिर नेक्स्ट हमने बात की प्रोटेक्टिव टिश्यू की। उसमें क्या क्या देखा? एपिडर्मिस एंड कॉर्क, ठीक है। एपिडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स इन प्लांट पार्ट, ठीक है। किसी भी पार्ट में जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल्स की वो क्या है? एपिडर्मिस है। यूजुअली ये क्या होती है? सिंगल लेयर होती है। ज़ीरोफाइट्स में क्या होता है बच्चों? इस लेयर के ऊपर एक और लेयर होती है, कवरिंग होती है, क्या होती है वो? क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या है? वाटरप्रूफ सब्सटेंस, वाटरप्रूफ वैक्सी सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन, है ना, और सिक्रीटेड बाय एपिडर्मिस, ठीक है। क्यूटिन क्या है? एक वैक्सी सब्सटेंस है और क्यूटिकल क्या है? लेयर है उस वैक्सी सब्सटेंस की। कहाँ से बन रही है? कौन सिक्रीट कर रहा है? एपिडर्मिस सिक्रीट कर रही है, ठीक है। अब बच्चों फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है भाई? स्मॉल पोर्स इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ। जो लीफ की एपिडर्मिस है उसमें स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या है? स्टोमेटा है। और स्टोमेटा आर एनक्लोज्ड बाय 2 किडनी शेप और बीन शेप्ड सेल्स आर नोन एज गार्ड सेल्स, ठीक है। स्टोमेटा गार्ड सेल्स से एनक्लोज्ड होते हैं। स्टोमेटा के फंक्शन क्या है? गैसियस एक्सचेंज। किस में हेल्प करता है वो? गैसियस एक्सचेंज में एंड ट्रांसपिरेशन में, राइट। फिर हमने देखा एपिडर्मिस के क्या क्या फंक्शन है। बिल्कुल, प्रोटेक्टिव टिश्यू है तो फंक्शन क्या है इसके? प्रोटेक्शन है। ये प्लांट को डेसिकेशन से और इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये जो क्यूटिकल है ये क्या करती है? ये ट्रांसपिरेशन रेट को डिक्रीज करती है, इवापोरेशन जो है वाटर का उसको डिक्रीज करती है और विल्टिंग को प्रिवेंट करती है, ठीक है बच्चों। ये हो गया एपिडर्मिस के फंक्शन। नेक्स्ट हमने क्या देखा? कॉक, ठीक है। कॉक कहाँ प्रेजेंट है? ओल्डर स्टेम एंड ओल्डर
रूट्स में प्रेजेंट है। ऑल सेल्स आर डेड, सेल्स कैसी हैं, डेड हैं, थिक सेल वॉल है यहाँ की, ओके। और इनके ऊपर एक डिपोजिशन है किसका, सुबेरिन का, ठीक है। एक और वैक्सी सब्सटेंस क्या है, सुबेरिन, ठीक है। जो ओल्ड ट्रीज होते हैं ना, उनकी जो बाक होती है उसमें प्रेजेंट होती है ये कॉर्क, ठीक है। और ये जो सुबेरिन है ये वाटर और गैसेस के लिए कैसा है, इम्परमिएबल है, ठीक है। और कॉर्क में क्या प्रेजेंट है, कॉर्क सेल्स में प्रेजेंट है रेजिन्स एंड टेनिन्स, ठीक है। फिर कॉर्क के हमने क्या देखे बच्चों, फंक्शन, क्या है फंक्शन, वही डेसिकेशन से, इन्फेक्शन से और मैकेनिकल इंजरी से प्लांट को बचाना, ठीक है। फिर हमने देख लिया ये फ्लो चार्ट, ओके। सो हियर आवर टॉपिक इज नाउ कंप्लीटेड। नेक्स्ट पार्ट में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे, तब तक कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।